हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक महाभोज, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी, उसके आगे के भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आगे का भाग ले लेते हैं। इसके बाद छोटे छोटे दलों में बंटकर लोग आपस में बातचीत करने लगे। हाथों में कीमती गिलास थामे हुए कोई दल देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता कर रहा था, कोई फैलती हुई अव्यवस्था पर। किसी के सोच और रोज का विषय था तो देश का तेजी से गिरता हुआ नैतिक स्तर, तो किसी को दिन ब दिन बढ़ते हुए मूल पर परेशान कर रहे थे। रोगन पालिश से चमकती हुई लगदग कपड़ों में लिपटी स्त्रियां पुरुष की हाँ में हाँ मिला रही थी, लेकिन किसी के दिमाग में एक क्षण के लिए भी यह बात ना आई कि डीआईजी की हैसियत का आदमी इतनी कीमती शराबें कहाँ से पिला सकता है, कैसे पिला सकता है। किसी बड़े जौहरी की दुकान के शोकेस की शोभा बढ़ाने वाला कम से कम 20-25 हजार का हीरो का सेट श्रीमती सिन्हा के शरीर की शोभा बढ़ाने कैसे आ पहुंचा, वहाँ कहाँ से आ पहुंचा। ये नहीं, ये बातें गिने चुने मूर्खों को छोड़कर अब किसी को परेशान नहीं करती। परेशान करना तो दूर, क्षण भर के लिए किसी के दिमाग में नहीं आती। कुछ बातें, कुछ तथ्य, कुछ स्थितियाँ प्रचलित होते होते सबके बीच इस तरह स्वीकृति पा लेती हैं कि वे फिर लोगों की सोच की सीमा में रहती ही नहीं। खाने की पुकार के साथ ही लोग दो टेबलों में बट गए। सामिस और निर्मिस, गर्मा गर्म खाने की महक, प्लेटों चमचों की खनखनाहट, बातों कहकहों और ठहाकों से सारा लान गुलजार हो उठा। हलक से उतर कर पेट में गई हुई शराब अब दिमागों पर छा गई और सारी दुनिया बड़ी हसीन, बड़ी रंगीन, बड़ी खुशगवार हो उठी। दत्ता बाबू के मन में दास साहब की शाबाशी से खुशी और जेब में कागज के डबल कोटे का परमिट पड़ा हुआ था, और जब वे जमीन से 1.5 इंच ऊपर महसूस कर रहे थे अपने को, हलवाई के यहाँ से 10 सेर ताज़ा बूंदी के लड्डू बंधवाए। आज प्रेस में मिठाई बांधेंगे सबको, और अगर हो सका तो 15 दिन के बोनस की घोषणा भी कर देंगे। प्रेस पहुंचकर भवानी के सामने कागज पर परमिट रखते हुए कहा, लो अब तो हुआ विश्वास। कहते थे ना कि इन मिनिस्टरों की जवानी तारीफ का कोई मतलब नहीं है, अब बोलो मतलब है या नहीं। मिल गया परमिट, एकदम उछल पड़ा भवानी। वाह कागज संकट के इस समय में कोटा डबल हो जाए तो समझो कि पौ बाहर है। पिछले 15 दिनों में 9 विज्ञापन लाकर दिए तुमने, आज 4 की बात और पक्की करके आया हूँ। रत्ती ने फ़ोन कर दिया विकास एडवर्टाइजमेंट कंपनी को, बस 4 विज्ञापनों की जगह रिजर्व करा ली। आइटम बदलते रहेंगे हर महीने। कल नरोत्तम को भेजकर इस महीने के ब्लॉक्स मंगवा लेना। जियो पूरे उत्साह में चिल्लाया भवानी। यह तो हो गया, अब देश में क्रांति लाओ मसाल के जरिए, नहीं तो यह जीना मरने के बदल जाएगा। दत्ता बाबू ने कहा, तुम फिक्र मत करो। और भवानी ने कुछ ऐसी तत्परता से दराज खोली मानो दराज में ही क्रांति निकाल लाएंगे, पर निकला केवल एक सफ़ेद कागज। और उसे सामने फैलाकर कलम खोलते हुए बोले, देश में क्रांति जब आएगी तब आएगी, और कमबख्त अभी आएगी भी या नहीं भगवान जाने, पर मसाल के दफ्तर और मसाल के संपादक सह संपादक की जिंदगी में तो क्रांति दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। समझो, अभी सारा हिसाब समझाकर तुम्हें क्रांति की झलक दिखा देता हूँ। ऐसी की तैसी तुम्हारे हिसाब की कागज सरका कर एक और कर दिया दत्ता बाबू ने, और बोले, पहले मिठाई बांटो, लड्डू लाया हूँ। मैं सोचता हूँ 15 दिन के बोनस की घोषणा भी कर दूँ। अभी केवल मिठाई बांट दो, बोनस की बात अगले महीने के लिए रहने दो। स्टेप बाय स्टेप क्रांति की ऐसी रफ्तार से चलने दो कि हमारे लिए करना संभव हो और बाकी लोगों के लिए पचाना, समझे। थोड़ी देर में प्रेस के सारे लोग दफ्तर के बाहर वाले बरामदे में जमा हो गए। सबको लड्डू दिए गए, फिर चाय और गर्म समोसे खिलाए गए। निहायत अनौपचारिक से इस जश्न में दत्ता बाबू ने एक छोटा सा औपचारिक भाषण दिया। सबके परिश्रम और सहयोग की प्रशंसा करते हुए अखबार ने दिनों दिन बढ़ते हुए महत्व और बढ़ती हुई जिम्मेदारी बात बताई। सब लोग चले गए और भवानी ने चुटकी लेते हुए कहा, यार दत्ता, तुझे मालूम नहीं शायद, पर इस तरह की भाषणबाजी करते हुए तुम काफ़ी बड़े चुगद लगते हो। दास साहब के पास से आने के बाद 2-4 दिनों तक यह चुगत पाना छाया रहता है तुम पर, और खुद ही खी करके हंसने लगा। शाम को भवानी बोला, अब जरा अपने रोज़मर्रा के रूटीन में भी क्रांति आ जाए। नरोत्तम को बुला लेते हैं, लेकिन घर में चलकर बिल्कुल नहीं बैठेंगे, किसी बढ़िया जगह। और जब वे प्रेस से निकले तो बिना पिए हुए ही हल्का हल्का सा सरूर छाया हुआ
था उन पर। सुकुल बाबू की शानदार रैली के उपलक्ष्य में आयोजित एक जश्न निसंदेह नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस रैली ने पिछले महीने से केवल दास साहब का स्तुतिगान करने वाले मसाल ने भी स्वीकार किया। इस प्रांत के इतिहास में आज तक ऐसी रैली कभी नहीं हुई। 1 लाख से ऊपर आदमी जुटे थे वहां। देखने वाला दृश्य था विशु की मौत और हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सैकड़ों पोस्टर लिए थे हजारों लोग। सुकुल बाबू का कहना था कि एकदम 42 वाला समा उपस्थित हो गया। सत्तारूढ़ पार्टी के लोग तो दीदे फाड़ फाड़ कर देखते ही रह गए। सबको जैसे अपनी असली तस्वीर दिखने लगी। उसमें सहमत मन से सब अपनी अपनी कुर्सियों के पाए सहलाने लगे। रैली की इस अभूतपूर्व सफलता पर गदगद और भीतर तक कृतज्ञ होकर बिहारी भाई को बाहों में भर लिया था सुकुल बाबू ने। इसमें संदेह नहीं कि सारा श्रेय बिहारी भाई को ही है। पिछले 10-12 दिन से तो रात दिन एक कर दिया था बिहारी भाई ने। कुछ घंटों को भी मुश्किल से सोए होंगे। वह पैसा तो जरूर पानी की तरह बहाया, पर अपने कार्यकर्ताओं का दूर दूर तक और कोने कोने में ऐसा जाल बिछाया कि रैली दिन खेत मजदूर और हरिजन के किसी भी घर में आदमी तो दूर चिड़िया का बच्चा तक नहीं रहने पाया। इस रैली को तो जोरदार ढंग से सेलिब्रेट करना पड़ेगा सुकुल बाबू। हर समय सेलिब्रेशन का मौका ढूंढते रहने वाला बाबू बोले तो काशी ने अपनी व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्यों नहीं विशु की मौत और हरिजनों पर होने वाले जुल्म को तो सेलिब्रेट होने चाहिए। इससे मौका कब मिलेगा। बेमौके उछाला गया यह फूहड़ व्यंग अच्छा नहीं लगा सुकुल बाबू को। केवल नजरों से ही काशी को फटकार दिया उन्होंने और लालता बाबू को सौंप दिया यह काम। लेकिन रैली के ठीक दूसरे दिन बिंदा की गिरफ्तारी ने बिहारी को सरोह में इतना व्यस्त बना दिया कि उस दिन तो कुछ भी नहीं हो सका। आज भी सब लोग करीब 2-2 पैक चढ़ा चुके थे। तब जाकर प्रकट हुई बिहारी भाई। बिना दूल्हे के ही दावत शुरू कर दी। हमने तो क्या करते। कोई बात नहीं, आपने इस महत्व पर भीतर ही भीतर पुलकित हैं बिहारी भाई। बातचीत का एक ही विषय है सरोहा चुनाव। बिंदा की गिरफ्तारी ने तो हमारा पक्ष और भी मजबूत कर दिया। बड़े ही मकबूल मौके पर गिरफ्तारी उस एक उल्लासित स्वर में 2 दिन पहले ही हो गई होती तो रैली में 10-20 पोस्टर बिंदा के नाम पे भी उठा देते। वैसे घर घर जाकर गुस्सा तो खूब भड़का दिया सबका। मीटिंग भी खूब धुआंधार हुई थी उस दिन। देखना नहीं कभी भी 10% वोट तो फूट ही जाएंगे हमारी तरफ से। एक सुखद सूचना, बिंदा ससुरा तो हाथ नहीं रखने देता था। अब उसकी बीबी से वे सारे प्रमाण निकलवाओ तो विशु ने जुटाए थे वह दे देगी। कहो कि हम केस लड़ेंगे बिंदा का। एक विवेकपूर्ण सुझाव। हाँ, चुनाव हार गए तो जरूर केस लड़ोगे, जीत गए तो कितनी बड़ी बातें आ जाएंगी करने के लिए उनके सामने। इस केस की भला क्या अहमियत। एक व्यंग्योचित। दास साहब की यह चाल उल्टी कैसे पड़ गई। इतनी आसानी से उल्टी चाल चलने वाले तो है नहीं दास साहब। जरूर कुछ होगा उनके दिमाग में। एक शंका, भूलो मत, चतुर कौआ ही विष्ठा पर बैठता है। खेत मजदूर और हरिजनों के सारे वोट इस बार पक्की बात। शंका का समाधान बहुत ऊंचे किस्म की घाघ और घुन्नी चीज है दास साहब। शंका जारी है। सुकुल बाबू जब कुर्सी पर थे तो वे भी कुछ कम नहीं थे। आज कुर्सी मिल जाए तो फिर कल ही देखना यह कुर्सी साली सबको। विषयांतर। अरे यूं तो धोती के नीचे सभी नंगे और ससुरी इस राजनीति में तो धोती के बाहर भी नंगे। पर दास साहब एकदम अपवाद। धोती के नीचे भी धोती ही निकलेगी। इस गीता बाँचने वाले के खाल खींचने पर ही सामने आ सकता इनका नंगापन। सारे बदन को थरथरा देने वाला एक सम्मिलित ठहाका। चुनाव जीत गए तो बहुत शानदार पार्टी लेंगे आपकी गुलाबी बागवानी कोठी में। धत्तेरे की तुम जैसा आदमी अपनी औकात से ऊपर उठ ही नहीं सकता। मांगी भी तो पार्टी। जीतने के 6 महीने के अंदर अपना मंत्रिमंडल बनाना होगा सुकुल बाबू। यह चुनौती है आपके लिए। पोर्टफोलियो वाले मुख्यमंत्री आप और बिना पोर्टफोलियो वाले बिहारी भाई। और फिर धीरे धीरे तरंग में आकर सब लोग अपनी अपनी संभावित उपलब्धियों के ख्वाब देखने लगे। शहर के अलग अलग भागों में अलग अलग ढंग से जश्न मनाती मौज मस्ती में डूबी इस विशाल बिरादरी के कटे हुए 3 लोग सक्सेना, लोचन बाबू और बिंदा पूरी तरह उपेक्षित, परित्यक्त और एक तरह फेंके हुए। अपने सस्पेंशन कार्डर पढ़ने के बाद भी जैसे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई सक्सेना के मन में। न दुख न पश्चाताप।
बच्चों को खाना परोसती हुई पत्नी पर नजर पड़ी। क्या कहेंगे उससे और कैसे लेगी वह इस खबर को? क्षण भर के लिए जाने जैसे करुणा उमड़ आई पत्नी के लिए मन में, पर थोड़ी देर में ही रुकमा का चेहरा उभर आया। 3 दिन तक वह बिंदा के लिए हरिजन टोला और टिटहरी गांव में घूमते रहे थे, तो रुकमा ने हाथ जोड़कर कहा, इन्हें अपने साथ इतना मत रखो साहब जी, इन्हें जरूर कोई कुछ करा देगा। फिर क्या होगा? इससे बच्चे का क्या होगा? इस पर बिंदा की दहाड़ती हुई घुड़की। चुप कर, तू सोचती है तेरे पीछे मैं जनखा होकर बैठ जाऊंगा? बिंदा इज द रियल कल्प्रिट। ओ नो सर, यह नहीं हो सकता, यह सरासर गलत है। मैंने इस केस का रेसा उधेड़ कर देखा है पर डीआईजी के पास पूरी रिपोर्ट तैयार है। अकाट तर्कों में लेस ठोस प्रमाण पत्रों से पुष्ट। बिशु के जेल से आने से पहले बिंदा का पूरा व्यवहार एक सीधे सरल सामान्य आदमी का व्यवहार था, पर बिशु से परिचय के बाद एक खास तरह की तुलसी और तेजी आ गई उसके मिजाज में। अपनी पत्नी के प्रेमी को देखकर होता ही ऐसा है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिंदा जैसे आदमी तो कभी नहीं। मरने वाले बिशु ने अपना अंतिम भोजन बिंदा के घर किया। हीरा के बयान से यह साफ है कि शाम का खाना उसने नहीं खाया। डॉक्टरी रिपोर्ट में जिस जहर की बात है, यह 10-12 घंटे बाद असर करने वाला यह जहर इस खाने के साथ ही पहुंचा। बिशु के पेट में खाना खिलाते ही बिंदा शहर चला गया और दूसरे दिन लौटा। जाने से पहले बिंदा ने झगड़े की बात खुद स्वीकार की। बिंदा ने समझ लिया कि अभी जैसा माहौल है उसमें आसानी से, और फिर सक्सेना के लिए शब्दों के अर्थ ही गायब हो गए। सिर पैर अर्थ तुक भी सभी। पागल खाने और थाने में कोई फ़र्क रहने दिया है आप लोगों ने? यहाँ जो कुछ भी होता है उसका कोई सिर पैर तुक। बिंदा की आवाज़ और उसको चीरती हुई डीआईजी की आवाज़। बिंदा ने ही मारा है बिशु को। बिशु मरा नहीं साहब, सबके लिए वह मर चुका है, पर मैं तो अपने भीतर उसे महसूस करता हूँ। मर तो वह सकता है ही नहीं है साहब। आप देखिए आगजनी के असली मुजरिम को जब तक, और आप इस बिंदा के साथ पार्टी बनाकर आगजनी की घटना के प्रमाण जुटा रहे थे। बिशु के हत्यारे से ध्यान हटाने के लिए वह आगजनी की बात उछाल रहा था, और आप एक सीनियर एसपी होकर अब उसके साथ एक मोहरा बन गए। सिंपली सरासर झूठ है यह। ऑफिस की मर्यादा अनुशासन की सारी सीमाओं को तोड़कर एक तरह से सीख पड़े थे सक्सेना। उसके बाद उन्होंने क्या उन्हें कुछ याद नहीं, सिर्फ एक एहसास था कि जैसे वे नहीं, उनके भीतर से कोई और बोले जा रहा हो। लेकिन अब आज तक वे भीतरी उबाल और बाहरी दबाव के पीछे टुकड़े होकर हमेशा घुटने टेकते आए। हर बार दिनेश को लड़ाई के मैदान में ले तो जरूर गए, पर जैसे ही गोलियां चली उसे वहीं छोड़कर भाग गए। अकेला निहत्था वह गोलियों की बौछार में लहूलुहान होता रहा, और ये खुद एक असहाय अपराध बोझ से। नहीं अब तो चाहे तो भी शायद ऐसा नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दी गए लोचन भैया ने भी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया स्वेच्छा से, लेकिन हजार प्रश्नों के सलीब पर टंगा हुआ उनका मन हर पल उन्हें मथता रहा। अपने आसपास और चारों तरफ जो कुछ हो रहा था उसे आंख मूंद कर स्वीकारते रहे। एकदम उदासीन और तटस्थ होकर रह सकता है कोई भी जीवित आदमी? इस तरह नहीं रह सकते। तभी तो एक बहुत बड़ी क्रांति के एक छोटे से वाहक बने थे, पर कैसी हुई यह क्रांति? कहीं से कुछ भी नहीं बदला। अब कहाँ से होगी दूसरी क्रांति? कौन करेगा उस क्रांति को जो सब कुछ बदल दे? आज जो परिवर्तन का नाम लेने वाले की आवाज़ घोट दी जाती है उसे काटकर फेंक दिया जाता है। एक तरह पिंके गिने चुने आदमियों के घुटे गले और रूंधी आवाज़ों से क्रांति का स्वर फूट सकेगा अब कभी? एकला चलो रे गीत कितने कदम चला पाएगा किसी को? बिशु के जिस नाम को लेकर 1 महीने पहले यहाँ से वहाँ तक तूफान मच गया था, अब वही नाम सिमट कर या तो हीरा की आंखों में बहते हुए आंसुओं में रह गया, यह बिंदा की आंखों से बरसते हुए अंगारों में। पुलिस की बेतों और ठोकरों की बौछार के बीच बिंदा कह रहा है, मैंने बिशु को नहीं मारा, मैं बिशु को मार ही नहीं सकता। मुझे तो उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी है। मैं उसे पूरी करके ही रहूँगा, चाहे जैसे भी हो, जो भी हो। आखिरकार आखिरी इच्छा पूरी करेगा लेकर और पुलिस वालों की मार रफ्तार और बढ़ जाती, लेकिन बिंदा का चिल्लाना बंद नहीं होता। आवेश में थरथराता हुआ चीखता हुआ, मार डालो, तुमने बिशु को मार डाला, मुझे भी मार डालो।
डालो, लेकिन देखना विशु की इच्छा को कोई नहीं मार सकता। नहीं मार सकता तो ले देख। फिर बिंदा के शरीर को रुई की तरह धुनकर वे उसे बेदम कर देते। आवेश उसका सिसकियों में बदल जाता और गर्जना कराए में। रेल के सेकंड क्लास के डिब्बे में सक्सेना की बगल में बैठी हुई रुकमा घुटनों में सिर दिए सिसक रही है और सक्सेना के अपने मन में जैसे धीरे धीरे कोई कराए रहा है। गोदी में रखे ब्रीफकेस में आगजनी के विशु की मौत के प्रमाणों से भरी फाइल रखी है। इतना समझाने के बाद भी मुसाफिरों से भरे डिब्बे में रुकमा का इस तरह रोना उसे अच्छा नहीं लगा। थोड़ी सख्त आवाज में कहा, चुप रहो करो रुकमा। चौंक कर रुकमा ने झटके से सिर उठाया और बड़ी अबूझ सी नज़रों से सक्सेना को देखती रही। इतना परिचित स्वर, मगर वह यहाँ कहाँ, वह तो जेल में है। तो दोस्तों, ये रहा महाभोज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।